This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Welcome to my YouTube channel Tarot by Unsa Shah. ये हफ्ता बहुत स्पेशल हफ्ता है, बहुत खास हफ्ता है क्योंकि यह हफ्ता सन, प्लैनेट और मरकरी का हफ्ता है और इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और जिन स्टार साइंस के बारे में टैरो कार्ड रीडिंग होगी उसमें एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आप हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2026 की एनर्जीज कैसी हैं आपके स्टार की, और आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आप अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा। सन प्लैनेट और मरकरी प्लैनेट की बात करेंगे इस वीडियो में। और सन प्लैनेट इन लियो, यानी कि इस हफ्ते 20 जुलाई को, 20 जुलाई से सन प्लैनेट अपने ओन हाउस में दाखिल हो रहा है। और जब कोई भी प्लैनेट अपने ओन हाउस में ट्रांजिट करता है तो उसकी अफादियत, उसके फायदे डबल हो जाते हैं, दो गुना हो जाते हैं। सन प्लैनेट है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का, हमारी ईगो का, हमारी प्रोवाइडर है ब्लेसिंग्स का, प्रोटेक्शन का, और ये प्लैनेट है पॉजिटिविटी का, अथॉरिटी का प्लैनेट है। और ये अपने ओन हाउस में यानी कि लियो में इस वीक में यानी कि 20 जुलाई से जा रहा है। तमाम साइंस के लिए, एरीज टू पाइसेस, ये हफ्ता स्पेशल हफ्ता है क्योंकि सन प्लैनेट एक वाहिद प्लैनेट है जो किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है जिसको एस्ट्रोलॉजी में। और ये प्लैनेट तमाम प्लैनेट्स को एनर्जी देता है, प्रोवाइडर है। और सन प्लैनेट की वजह से ही तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो एक्शन में चेंजेस आते हैं। सन प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है जो हमें रिस्पेक्ट भी देता है, हमारी ईगो को भी बूस्ट करता है और उसके अलावा हमें एनर्जी देता है। जैसे कि अगर आप देखें कि जैसे ही सूरज तुलू होता है सुबह के टाइम पे तो किस तरह रोशनी फैल जाती है हर जगह, और एक्शन में सारी चीजें, यानी कि रात के, अंधेरी रात के बाद जब सुबह तुलू होती है तो सब अपने काम शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह सन प्लैनेट एक बहुत ताकतवर प्लैनेट है और तमाम प्लैनेट्स को एनर्जी देता है और ये अपने ओन हाउस में ही दाखिल होगा। मरकरी प्लैनेट उसके क्लोज बहुत ज्यादा होता है और मरकरी प्लैनेट जो इतने अरसे से फ्रॉम 29 ऑफ जून जो है एक रेट्रोग्रेशन वाले पीरियड से गुजर रहा था, जो 24 जुलाई से इसका ये रेट्रोग्रेशन पीरियड जो है वो एंड हो जाएगा और ये प्लैनेट जो है डायरेक्ट हो जाएगा। और इस प्लैनेट की जो एक जो है जो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बार बार ये चीज क्लियर की है कि मरकरी रेट्रोग्रेशन की वजह से आपकी कम्युनिकेशन में इफेक्ट हो गया होगा, आपके जो है ट्रैवल में डिलेज आ रहे होंगे, या कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से मैंने आपको सख्ती से मना किया था। और डायरेक्ट होने के बाद आप ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपकी कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी, आपकी नेटवर्किंग ठीक हो जाएगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपकी और किसी के दरमियान, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएगी। आप ट्रैवल कर सकेंगे बहुत इजीली और सोशलाइजिंग बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे। तो इन दो प्लैनेट्स की वजह से आपकी लाइफ देखिएगा उसमें एक जबरदस्त तब्दीलियां आने वाली हैं। कंफ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे, कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगी, डिले हो रहा है आपके कामों में या कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा
इस अरसे में, तो वो काम इंशाल्लाह इस टाइम में हो जाएगा। ट्रैवलिंग रुकी हुई है, ब्लॉक है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, डिले पे डिले हो रहा है, तो देखिएगा 24 जुलाई के बाद ऑनवर्ड्स आप ट्रैवल भी कर सकेंगे। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये भी प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। एक्शन लेने का टाइम है। मैं आपको काफी टाइम से कह रही हूं कि इस वक्त आप एक्शन ना लें, कोई न्यू बिगनिंग आप नहीं कर सकते, तो ये हफ्ता आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड भी होगा। ये हफ्ता जो है, इस टाइम आप जो अपने इनकम्प्लीट काम है, जो पेंडिंग वर्क है, उसको खत्म करने की कोशिश करें ताकि आप एक न्यू बिगनिंग कर सकें और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ सके। तो ये थी कुछ एस्ट्रोलॉजी की मालूमात, और अब बात करेंगे और तमाम जो प्लैनेट्स हैं उनकी इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेशन में है, जो 24 जुलाई के बाद डायरेक्ट हो जाएगा इन कैंसर। उसके बाद वीनस प्लैनेट इन वर्गो, उसकी जो एंगल है 13 to 14 डिग्री। मार्स प्लैनेट इन जेमिनाई 15 डिग्री टिल 16 डिग्री। जुपिटर प्लैनेट इन कैंसर, सैटर्न इन पाइसिस, राहु इन एक्वेरियस एंड केतु इन लियो। तो ये डिटेल थी एस्ट्रोलॉजी की, और आप टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं। फर्स्ट जो मेरा जो साइन है जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है एरीज, बुर्ज हुमल। देखते हैं एरीज वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आप ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आपके करियर की बात करें तो कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड। हो सकता है बहुत सारे एरीज परेशान हैं अपनी जॉब, अपने कारोबार को लेकर, या कोर्ट के कुछ केसेस चल रहे हैं, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, इनहेरिटेंस का मसला आपका फंसा हुआ है। तो कुछ ऐसा है कि आप जिस चीज पे बहुत ज्यादा फाइट आउट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा, किसी सूरत काम नहीं हो पा रहा, और अब आपकी ये सिचुएशन हो गई है कि अब आप उस काम पे गिव अप करने वाले हैं। आपको लॉसेस हुए हैं और दोबारा से आप उठ खड़े होने की आप में ताकत नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कि उस लॉसेस को रिकवर किया जाए, या फिर जॉब लॉस हो गई है, इस चीज को लेकर आपके अंदर अब बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट हो गई है कि अब शायद जॉब लॉस के बाद शायद दोबारा से वो रिकवर ना हो सके। तो 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि ये टाइम आपके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे अंदाजा है जो एनर्जी नजर आ रही है एरीज वालों की, लेकिन आपको फाइट आउट करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि कुदरत आपके साथ है, आपके साथ खड़ी है। शायद आपको फील नहीं होती या आपको नजर नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद मुझे नजर आ रही है कि एरीज वालों के लिए ब्लेसिंग्स हैं, एक कुदरत का साथ है कि आपको फाइट आउट करना है, यानी कि लड़ना है, दोबारा से खड़े होकर कोशिश करनी है। वो जो कोशिशें अब आपका करने का दिल नहीं करता है, अब आपको वही कोशिशें दोबारा से करनी है, दोबारा से न्यू बिगनिंग करनी है। जैसे एक पैशन होता था नौकरी तलाश करने का, कारोबार करने का, अगर वो पैशन आपके अंदर खत्म हो गया है तो किसी न किसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट करें, या उन लोगों के साथ आप बैठें, उठें, कम्युनिकेट करें जो वाकई आपको, आपके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन बनते हैं। या ऐसे कोई इंस्पिरेशन कोट्स आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो सकें। आपकी अपनी फैमिली ही काफी है आपको मोटिवेट करने के लिए, या कोई ऐसा दोस्त है जो आपको जो है आपके दिल के बहुत करीब है और उसको देखकर आपको मोटिवेशन होती है, या कोई ऐसा लीडर है, कोई भी ऐसा इंसान है जिसको देख जो आपकी इंस्पिरेशन है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसके साथ वक्त गुजारें और उसको देखें, स्क्रीन पर देखें, तो आपको खुद ब खुद वो मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगी। और अफर्मेशंस जो हैं वो आपके लिए बेस्ट और अमेजिंग रिजल्ट लेकर आ सकती हैं। जैसे ऐसी अफर्मेशंस आप सुबह और रात को दोहरा सकते हैं, जिसमें आई एम द बेस्ट और इस तरह की डिफरेंट जो है वो अफर्मेशंस आप बार बार रिपीट करें, तो आपकी लाइफ में वो तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंशियली भी अगर हम देखें एरीज वालों के लिए अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी, यानी कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं
रोजमर्रा के जो खर्चे हैं या जो जरूरी अखराजात हैं वो कहीं ना कहीं से आपके जरूर पूरे हो जाएंगे, उसमें रुकावट नहीं आएगी। जिंदगी का हिस्सा है लॉसेस भी और क्या कहते हैं हार भी और जीत भी। और हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, फाइनेंसेस की वजह से नौकरी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम आपका या तो बहुत स्लो है या फिर ना होने के बराबर है। लेकिन वक्त जो है वो एक सा कभी भी नहीं रहता है और ये अल्लाह ताला ने वादा किया है कि आज अगर वक्त आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आगे जाके आपकी मुश्किलात दूर भी होंगी और एक अच्छा वक्त, एक अच्छा टाइम आप देखेंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो मैंने आपके लिए निकाला है टैरो में, वो यही कहता है कि किस्मत आपका साथ देगी। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा हसद करते हैं और आपके खिलाफ हैं आपके वर्क प्लेस पर, आपके काम की जगह पे, तो ऐसे लोगों को हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। और वो अभी तो हो सकता है आप जो है वो बहुत खुश हों, लेकिन आगे जाके आप देखिएगा उनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो आप जो है यहाँ पे फाइनेंशियली भी अप एंड डाउन है, अगर इस वक्त डाउन चल रहे हैं तो आगे जाके आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। रिलेशनशिप की अगर बात करें, जो सिंगल हैं एरीज, उनके लिए यहाँ पे एंजाइटी है, डेविल का कार्ड है। ऐसे लोग आपको बहुत मिलते हैं जो आपको यूज करना चाहते हैं, आपका फायदा उठाना चाहते हैं, आपकी मोहब्बत का, प्यार का, इमोशंस का, सिंसियरिटी का। और हो सकता है ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में इस वक्त है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है या फिर वो आपके साथ सिंसियर नहीं है। आपको उसने बहुत अरसा आपकी मोहब्बत को, प्यार को इस्तेमाल किया। तो ऐसे इंसान में हो सकता है आप अभी भी बहुत ज्यादा स्टक हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, रास्ता नहीं आपके पास आपको मिल रहा। लेकिन ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ये जो दिमाग अल्लाह ताला ने हम सबको जो दिया है, इसको इस्तेमाल करें और आप अपने माइंड पावर से बहुत कुछ अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने माइंड पावर का इस्तेमाल करें। अगर ऐसे किसी रिलेशनशिप में या किसी ऐसे लव अफेयर में आप इस वक्त हैं और जहां पे आप बहुत ज्यादा लोगों ने आपका फायदा उठाया है, तो आप अपने माइंड से जो है वो उससे निकल सकते हैं। तो आप अपने आप को ब्लॉक मत समझें, अपने आप को स्टक मत समझें और आप इससे निकल सकते हैं। शादीशुदा जो हैं एरीज, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। ट्रैवल भी आपका हो सकता है, हॉलीडेज वेकेशन पे जा सकते हैं। वैसे भी समर ब्रेक चल रही है तो हो सकता है कहीं आप चले जाएं। उसके अलावा शादीशुदा जिंदगी अच्छी नजर आ रही है, खुशियों भरी नजर आ रही है और जो आप चाहते थे वो नजर आ रहा है। टाइम के एक फैमिली टाइम हो सकता है एरीज वालों का। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं कि इस हफ्ते कोई प्रपोजल आ जाएगा या फिर आपको कोई डायरेक्ट प्रपोज करेगा या फिर शादी की तैयारियां भी हो सकती हैं। सेहत को लेकर यह हफ्ता अच्छा होगा आपके लिए। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सक्सेस है, हैप्पीनेस है, ट्रैवल है। कहीं आप स्कॉलरशिप वगैरह, आपने कोई यूनिवर्सिटी में किसी जगह पे, किसी और अब्रॉड में कहीं आपने अप्लाई किया है स्कॉलरशिप के लिए, तो वहां से भी आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है इसी हफ्ते। सो ये हॉरोस्कोप था और अब है आपके लिए गाइडेंस इस हफ्ते की। आपके लिए है द पास्ट इज बिहाइंड यू। तो आपका जो माजी है, आपका जो पास्ट है, वो अब पीछे चला गया है, रह गया है। रिलीज करें और एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। जो अपनी जिंदगी में उस चीज को रिलीज करें जो आपका पास्ट था वो खत्म हो गया है। अब न्यू पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ें। अ न्यू पैथ इज नाउ अवेलेबल टू यू। नया रास्ता आपके लिए अवेलेबल है, फॉलो करें विथ फेथ। तो ये छोटा सा मैसेज था आपके लिए। अ हैप्पी मूव टू अ न्यू होम और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इन द वर्क। तो किसी आप नए मकान में कोई नया घर खरीद सकते हैं, नया मूवमेंट आपकी हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट की आपका जो वर्क प्लेस है वो भी आपका तब्दील हो सकता है। दिस मूवमेंट विल इन पॉजिटिव एंड न्यू एनर्जी।
ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होगी, चाहे वो मकान की तब्दीली है, चाहे दफ्तर की तब्दीली है, ऑफिस का चेंज है, ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, 18 और नंबर 27। और कलर्स हैं आपके व्हाइट एंड रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी जरूर दे दीजिएगा। या कादिरों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द बावजू होकर लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, देखते हैं क्या है। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो किसी न किसी, अगर किसी लड़ाई में, झगड़े में, किसी फड्डे में अगर आप इन्वॉल्व हैं या कोई ऐसा मसला है जिसका रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो पीसफुली वो रिजॉल्व हो जाएगा। टॉरस की बात करते हैं, जिनका साइन टॉरस है, मून साइन, राइजिंग साइन, सन साइन के अकॉर्डिंग उनका हॉरोस्कोप इस हफ्ते का 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई। सबसे पहले आपके काम की बात करते हैं, आपका प्रोफेशन, आपका करियर। इस वक्त मैजिशियन की एनर्जी है टॉरस वालों की, तो इस हफ्ते आप छाए रहेंगे। आपकी जो भी सलाहियतें हैं आप उनसे माला माल हैं। अल्लाह ताला ने आपको कुदरती भी दी हैं सलाहियतें, और कुछ सलाहियतें आपने खुद भी अपनी मेहनत से जो है वो अर्न की हैं। मैजिशियन का कार्ड है कि यू आर मल्टीपल टास्किंग, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक सलाहियत नहीं दी, बल्कि आप एक वक्त में 10 काम अंजाम दे सकते हैं। तो आपको अपनी सलाहियतों पे जो है वो फेथ रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। और एक काम अगर आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कारोबार करें या पार्ट टाइम जॉब करें, या आजकल तो फ्रीलांसिंग भी चल रहा है। और बिजनेस कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ और भी करें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर बेहतरीन सलाहियतें दी हैं। ये टाइम है टॉरस वालों के एक्शन का, कि यू आर वेरी एक्टिव, आप बहुत एक्टिव हैं। इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो पीक पर जा रही है। तो टॉरस वालों को अपने काम, अपनी सलाहियतों पे भरोसा करके और काम शुरू करना चाहिए। कोई नया काम कर रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू करें। कोई बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। आप जॉब के लिए आप अगर बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ अच्छा अप्लाई करना चाहते हैं, गो अहेड। आपको कहीं पे भी रुकना नहीं है, ब्लॉक नहीं होना है। अगर कोई चीज आपको ब्लॉक कर रही है तो प्लीज अपने आप को उस चीज से निकालें, उस चीज से आप अनब्लॉक हो जाएं। वो आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से, कोई और इंसान आपको आके या कोई फरिश्ता आपको अनब्लॉक नहीं करेगा, बल्कि जो भी करना है आपको अपने बलबूते पे करना है और करना चाहिए। अगर आपको तालीम कम है तो कोई महारत हासिल करें, कोई स्किल सीखें, अपनी तालीम को दोबारा से कंटिन्यू करें। तो यू आर, आप किसी से कम नहीं है। अपने आप को कमतर मत समझें। अपने अंदर जो अगर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको निकालें, बल्कि कंपटीशन जो है, हेल्दी कंपटीशन जो है वो बहुत जबरदस्त होता है, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल मामला इस हफ्ते के थोड़े से स्लो चलेंगे टॉरस वालों के। हो सकता है कोई पैसे डिले हो सकते हैं, कहीं पे स्टक हो सकते हैं, या कहीं से पैसे आने हैं वहां से भी थोड़ा मामला आपके डिले हो सकते हैं। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहाँ पे जो टॉरस जो सिंगल है वो बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है इस वक्त ब्लॉक सिचुएशन में है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या शादी नहीं हो रही है, और ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं टॉरस अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी सिंगल लाइफ को लेकर। जो यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, कि एक बात के बारे में आप परेशान नहीं हैं, एक चीज नहीं है आपकी जिंदगी में जो आपको परेशान कर रही है, बल्कि कभी कभार जब इंसान परेशान होता है तो 10 चीजों के बारे में और सोचना शुरू कर जाता है। तो आपने अपनी परेशानियों को 10 गुना बढ़ा दिया है। इस चीज से प्लीज अपने आप को निकालें। ओवर बर्डन हो रहे हैं, ओवर स्ट्रेस हो रहे हैं, इससे आप सिर्फ और सिर्फ बीमार होंगे और कुछ नहीं हासिल होगा। सो ओवर बर्डन होने की जरूरत नहीं है। हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हफ्ता अगर आप खुद कर रहे हैं, अदरवाइज मुश्किल इतना नहीं है। अगर कोई इंसान आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, नो कांटेक्ट में है, तो प्लीज आपको भी उनको नो कांटेक्ट में कर देना चाहिए। अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आप भी उनको ब्लॉक कर दें। जो लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आपकी कदर नहीं करते हैं, आई थिंक
आपको भी अब सोचना चाहिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैंने आपको बताया था एस्ट्रोलॉजी वाले सेगमेंट पे कि ये हफ्ता लियो, सन इन लियो है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप खुद करवाएंगे, कोई और नहीं करवाएगा, नहीं कोई और करेगा। सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी अपनी रिस्पेक्ट करवाएगा। आपको पता चलेगा कि आपकी क्या वैल्यू है, आप अपनी नजर में अपनी वैल्यू करें, अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को वैल्यू करेंगे। तो अपने आप को डिग्रेड मत होने दें। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। शादी का मसला भी आपका हल हो जाएगा, ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे। शादीशुदा लाइफ जो मैरिड हैं टॉरस, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, किसी सफर पे जा सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रही है तो दोबारा से पैचअप हो जाएगा। और फैमिली बढ़ सकती है, फैमिली के साथ कोई पिकनिक, कोई इवेंट पे आप जा सकते हैं। और यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड है, आपसे मोहब्बत, रोमांस का कार्ड है। मैरिड लाइफ में रोमांस, मोहब्बत, लव, इमोशंस भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी आपकी। सेहत को लेकर जो है, सेहत भी अच्छी रहेगी। थोड़ा खाने पीने का ख्याल रखें, अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखें। अगर बहुत ऑयली और बहुत मिर्च मसाले वाले खाने खाते हैं तो उसको अवॉइड करें, अदरवाइज पेट आपका, स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है। स्टूडेंट्स थोड़े से एक तो ट्रैवल का उनका कार्ड है कि जिस चीज को लेकर आपके जो गोल्स हैं उनको गिव अप मत करें, कोशिश करते रहें। चैरियट जो कामयाबी का कार्ड होता है, लेकिन विथ स्ट्रगल। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं होगी आपके एजुकेशन में, स्टडीज में, आपकी एफर्ट में, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सो कांस्टेंट रहें, जो भी आप चाहते हैं वो उसको लेकर डिवोटेड रहें, काम करते रहें, कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी इसी हफ्ते मिल जाएगी। ओके, अब है आपके लिए गाइडेंस और लव गाइडेंस है आपके लिए। न्यू एडवेंचर अवेट्स, न्यू बिगिनिंग, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। जिसका आप ख्वाब देखते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, उसको पैशनेटली लिव करें और एडवेंचरर बने। आपकी लाइफ में कोई न्यू एडवेंचर आने वाला है, रिलेशनशिप और लव के हवाले से। कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया पर्सन, कोई न्यू शादीशुदा जिंदगी स्टार्ट हो सकती है। तो एक एडवेंचर की तरह ही होती है। तो नया कोई न्यू बिगनिंग, एक न्यू एनर्जी आने वाली है आपके लिए। जो गाइडेंस है, यू आर अ लाइट वर्कर, आप ही एक लाइट वर्कर हैं, मतलब आप एक हीलर हैं। आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं और उनको काउंसलिंग कर सकते हैं। और अल्लाह पाक चाहते हैं, गॉड नीड यू टू शाइन योर डिवाइन लाइट एंड लव लाइक एन एंजल। जिस तरह से फरिश्ते, जिस तरह एंजल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, इसी तरह आप लोगों को प्रोटेक्ट किया करें, उनकी मदद किया करें, उनकी हिफाजत किया करें। और सिर्फ लोग ही नहीं, इंसान नहीं, जो अल्लाह ताला ने जो भी मखलूक बनाई है, जिसमें परिंदे हैं, जिसमें जानवर हैं, जिसमें इंसान हैं, उन सबको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, देख लेते हैं। नंबर 2, 11, 20। कलर्स होंगे आपके व्हाइट एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते, या हयू या कयूम 101 मरतबा वलाख दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर आपने ये विर्द जरूर करना है। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है और देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या कह रही है। लेट गो, लेट गो करें पास्ट को, लेट गो करें अपने एक्स को, लेट गो करें अपने नेगेटिव थॉट्स को। लेट गो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप लेट गो करेंगे नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव सिचुएशंस को, अपने पास्ट को, अपने एक्स को, जितना ज्यादा आप लेट गो करेंगे, आप देखिएगा आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होना शुरू हो जाएंगी। सो जेमिनाई की बात होगी अब। हॉरोस्कोप फॉर जेमिनाई, आने वाला हफ्ता जेमिनाई वालों के लिए कैसा रहेगा। काम को लेकर टावर, और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप पार्टनरशिप पे काम करें, किसी के साथ शेयरिंग पे काम करें, किसी के साथ मिल के काम करें, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो ये हफ्ता किसी की मदद ले सकते हैं। अगर किसी काम में फंसे हुए हैं, कोई किसी सिचुएशन में आप ब्लॉक हैं और निकल नहीं पा रहे हैं,
कोई ऐसा मसला है जो बहुत फंसा हुआ है, नौकरी का मसला हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड मसला हो सकता है, इनहेरिटेंस, जायदाद, जमीन, या फिर कोई लीगल मैटर हो सकता है, किसी मदद से, किसी कॉर्पोरेशन से, किसी की पार्टनर से आप उस मसले से निकल सकते हैं। तो इस वक्त आपको मदद की जरूरत है। कोई दोस्त है, फैमिली मेंबर है, कोई ऐसा इंसान जो वाकई आप समझ सकते हैं कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो जरूर उनसे मदद लें और वाकई आपको मदद आएगी। एक कुदरत की मदद से आप उस मसले से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और किसी के साथ मिलके शेयरिंग पे कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। और ये ट्रायंगल मुझे नजर आ रहा है, सकता है 3 लोग हैं जो मिलके आप काम कोई शुरू कर सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो जॉब भी कर सकते हैं, जॉब के साथ बिजनेस भी चला सकते हैं। फिर यहाँ पे जॉब इंटरव्यूज भी मुझे जेमिनाई के नजर आ रहे हैं कि कहीं पे आपका कोई इंटरव्यू भी हो सकता है, कोई वीजा इंटरव्यू हो सकता है, जॉब से रिलेटेड या कारोबार से, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इंटरव्यूज भी आप इस हफ्ते देंगे। इसके बाद फाइनेंशियली थोड़े चैलेंजेस हैं जेमिनाई वालों के लिए। कोई ऐसा पैसे हैं जो फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं और वाकई वो आपके लिए एक चैलेंज बन गए हैं उसको निकालना, और वो इजीली नहीं निकलेंगे। अगर पैसे या जमीन या जायदाद का कोई ऐसा इशू है जो स्टक हुआ है, तो विदाउट स्ट्रगल आपको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मिल जाएंगे पैसे, लेकिन वक्त लगेगा और कोशिश से ही आपका मसला हल होगा। अगर आप हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि खुद बखुद वो खुद चलकर आए और आपका मसला हल करें या आपको पेमेंट करें, तो ऐसा नहीं है। आपकी पेमेंट थोड़ा झगड़ा, थोड़ी लड़ाई, थोड़ा एटीट्यूड आपको दिखाना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा आपको प्रेशर देना पड़ेगा। फोर्सफुली ही वो पैसे आपको रिकवर होंगे और काफी ऐसे से हो सकता है कोई ऐसा अमाउंट है जो आपको ब्लॉक आपके लिए है, कोई ऐसी जायदाद, कोई जमीन, कोई मकान आपका ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो वो भी ऐसे इजीली नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा लड़ाई, थोड़ी सी झगड़ा, थोड़ा सा एटीट्यूड या फिर प्रेशर डालना पड़ेगा। रिलेशनशिप में लव की बात करते हैं तो लव के हवाले से जस्टिस नजर आ रहा है। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, अगर आपको ब्लॉक किया है, आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपको हर्ट किया है, तो कुदरत की तरफ से आपको इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। या अब आप भी होशियार हो गए हैं, आपको भी पता चल गया है कि क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा माइंड गेम्स आपके साथ खेलता है, कभी ऑफ करता है, कभी ऑन करते हैं, आपकी लाइफ को जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है इस चीज से, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से। तो अब आपको भी थोड़े बहुत माइंड गेम्स खेलने पड़ेंगे या उस इंसान को अपनी जिंदगी से आउट करना पड़ेगा और एक शटअप कॉल आपको देनी पड़ेगी। तो जेमिनाई वालों को होशियार होना चाहिए और बहुत तरीके से, बहुत बैलेंस होकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखकर आपको भी फैसला करना होगा कि या इन होना है या आउट होना है। शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं जेमिनाई वालों के, रिश्ते भी कोई अच्छा सा कोई प्रपोजल भी आ सकता है। लव अफेयर और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह की सिचुएशन भी थोड़ी बैलेंस आउट होगी। शादीशुदा लाइफ में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस शुरू में आपको फील होंगी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको थोड़ी डिसेप्शन भी मुझे नजर आ रही है, आपके साथ कोई झूठ बोला जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे मसला आपका हल हो जाएगी, चीजें आपके सामने आएंगी, क्लियर होंगी। अगर कोई आपके साथ वाकई फेक है, सिंसियर नहीं है और आपके साथ कोई झूठ बोल रहा है, तो ये सारी चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी और आप उनको रंगे हाथों भी पकड़ेंगे और उसके अलावा फैसला भी करेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पे मुझे ट्रैवल भी नजर आ रहा है, फैमिली से रिलेटेड कोई सफर भी में भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा सेहत के हवाले से आपको रेस्ट की जरूरत है। ब्लड प्रेशर हाई जिनका हो जाता है या हार्ट का कोई इशू है, तो उस चीज को आप जरूर देखें और रेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अरसे से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी तबीयत, आपकी सेहत खराब हो सकती है, तो रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टूडेंट्स जो जेमिनाई, उनकी तो चांदी नजर आ रही है, कोई लॉटरी खुल रही है, ये किस्मत का ताला खुल रहा है जेमिनाई स्टूडेंट्स के लिए। कामयाबी और उसके अलावा कोई ट्रैवल, कहीं आपने स्कॉलरशिप या कोई यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज में अप्लाई किया तो वहां से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई ऐसा हायर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी कामयाबी है, सक्सेस है।
अचीवमेंट भी नजर आ रही है जेमिनी वालों के लिए। लव गाइडेंस से आपके लिए देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, आपके हाथ में आजादी, आप आजाद हैं, यू हैव फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, कोई भी इंसान या कोई भी जो है कोई भी चीज आपको स्टॉप नहीं कर रही है। द पैथ इज क्लियर इफ यू वांटेड टू बी, आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है। आपके पास डिसीजन है कि आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में इन करना चाहते हैं या आउट करना चाहते हैं, और आप आजाद हैं, ठीक है। और आपको आजादी अल्लाह ताला ने दी है, कुदरत की तरफ से आपके पास आजादी मौजूद है। उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इट्स टोटली अप टू यू। जनरल गाइडेंस से आपके लिए आई एम लीडिंग यू टूवर्ड द आंसर टू योर प्रेयर्स। तो आपने जितनी भी प्रेयर्स की, आपने इबादतें की, दुआएं मांगी, अब वो उसका जो है रिप्लाई आपको आएगा। प्लीज लिसन टू एंड फॉलो द स्टेप्स आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू योर इंट्यूशन, थॉट्स एंड ड्रीम्स। तो कुदरत की तरफ से आपके साथ आपको कम्युनिकेशन की जा रही है, आपको कुछ बताया जा रहा है, आपके ख्वाबों के जरिए, आपके ड्रीम्स के जरिए, आपके सपनों के जरिए, आपकी थॉट्स के जरिए और आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन के जरिए, आपकी छठी हिस्स के जरिए आपको गाइड किया जा रहा है कि आप उसको फॉलो करें। आपको इशारे मिलेंगे, आपकी दुआएं, जो आपने दुआएं मांगी हैं, उनकी कबूलियत कैसे होगी, आपको रास्ता दिखाया जाएगा थ्रू योर ड्रीम्स एंड इंट्यूशन एंड थॉट्स। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 7, 16, नंबर 25 और कलर्स होंगे जेमिनी वालों के लिए ब्लू, ब्लैक एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विद करेंगे इस हफ्ते वो ये है, या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर आपने ये विद लाजमी करना है, या रहमानो। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज, और ये है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकलने वाला है आपकी किसी मसले का, किसी प्रॉब्लम का, किसी ऐसी सिचुएशन का जिससे काफी अरसे से आप सफर कर रहे हैं। सो पीसफुली वो रिजॉल्व हो जाएगा। कैंसर की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। करियर में तो यहाँ पे मुझे कोई ऑफर आ रही है, कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है, आप किसी इंटरव्यू पे जा सकते हैं, किसी ट्रैवल पे जा सकते हैं, या फिर आपका काम करने का कोई जॉब या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज्यादा आपकी ट्रैवलिंग रहती है, या कोई ऐसा काम है जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या कोई भी ऐसा। अच्छा, पार्टनरशिप की कोई ऑफर कर सकता है, हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ मिलके काम करना चाहता है, या आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो उसको भी आप ऑफर कर सकते हैं। थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी आपकी जॉब में, कारोबार में, लेकिन ये हफ्ता कैंसेरियंस के लिए बहुत हफ्ता अच्छा होगा। और कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज भी हो सकती है, प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, नई नौकरी मिलने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, या कोई नए कारोबार की भी कोई सूरत हाल बन सकती है, कोई प्रॉपर्टी मैटर, कोई विरासत का कोई मामला है, कोई जमीन का इशू है जो काफी अरसे से जिसमें आप ब्लॉक हैं, वो अनब्लॉक हो जाएगा। पैसों को लेकर थोड़ी सी मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ आपके नए रास्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं, और किसी नई जगह से कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट हो जाएगा। वो आप खुद करेंगे या कुदरती तौर पे कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, कोई आपको विरासत का कोई हिस्सा भी मिल सकता है, कोई जमीन ऐसी जिसमें आप काफी अरसे से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो भी मसला हल होके वहां से कोई पेमेंट भी रिलीज होगी। कहीं से आपके पैसे फंसे हुए हैं तो वहां से भी आपको पैसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लॉटरी अगर आप लेते हैं तो लॉटरी भी लग सकती है। ओके, कैंसेरियंस जो सिंगल हैं उनके लिए कंफ्यूजन है, अनक्लियर, थोड़ा सा माइंड आपका फोगी हो सकता है, और कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा कैंसेरियंस इमोशनल भी नजर आए, ऑलरेडी इमोशनल सेंसिटिव होता है कैंसर। यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड भी है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, किसी फैसले तक नहीं पहुंच पाते हैं,
पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अपने आप को उस नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये हफ्ता आपकी शादी, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त है। कहीं बात पक्की हो सकती है, कोई प्रपोजल या फिर डायरेक्ट कोई प्रपोज भी कर सकता है। किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, एक्सप्रेस नहीं किया, तो मुझे लगता है या तो वो खुद इंसान चलकर आपके पास आएगा या आप खुद चलकर जाएंगे और अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। स्पिरिचुअली भी मुझे लगता है कि रूहानियत में भी इजाफा है, आपका ज्यादा रुझान नमाज और इबादत में भी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी नजर आ रहा है। शादीशुदा लाइफ के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हैप्पीनेस का कार्ड है, और किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की शादी में भी शिरकत कर सकते हैं। आपके घर में खुशियां, बच्चों से, औलाद से खुशी भी आपको मिलेगी। बच्चे की पैदाइश हो सकती है, प्रेगनेंसी भी कैंसेरियंस की हो सकती है। उसके अलावा औलाद से कोई, औलाद के बच्चों की शादी, बच्चों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है। ट्रैवल पे भी आप जा सकते हैं, और घर में एक अच्छा टाइम, एक अच्छा माहौल, रिश्तेदारों के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तो उनके साथ भी पैचअप हो जाएगा। ससुराल वालों के साथ भी अगर आपका कोई इशू चल रहा है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई मसला है कैंसेरियंस का, तो वो भी रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है इसी हफ्ते थर्ड पार्टी खत्म हो जाए। उसके अलावा जो सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक एनर्जी फील करेंगे, बस गुस्से को आपने कंट्रोल करना है। अगर गुस्सा जल्दी आ जाता है तो उस पर आपने काबू पाना है। स्टूडेंट्स जो कैंसेरियंस हैं उनके लिए भी कामयाबी है और न्यू बिगनिंग भी नजर आ रही है। कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया कॉलेज, कोई नया स्कूल, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ नयापन लेकर आ रहे हैं अपनी नॉलेज में, अपनी एजुकेशन में, अपनी स्टडीज में। ये था हॉरोस्कोप कैंसेरियंस के लिए। और अब है आपकी लव गाइडेंस। Your relationship with one and another is about to deepen. Love conquers and transform all things. तो आपका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप दिन ब दिन डीप हो रहा है, और जितना आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे इतना रिलेशनशिप और ज्यादा डीप होगा और ट्रांसफॉर्म होगा। जनरल जो गाइडेंस है, जनरल टिप है आपके लिए। यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विद यंग पीपल एंड योर डिवाइन पर्पस इन्वॉल्व हेल्पिंग टीचिंग और पेरेंटिंग चिल्ड्रन। तो इसमें लिखा है कि आपको अल्लाह ताला ने कोई ऐसे गिफ्ट, किसी ऐसे सलाहियत से नवाजा है कि आप जो यंग लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टडीज कर रहे हैं, उनको गाइड कर सकते हैं आप, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं, उनकी पेरेंटिंग कर सकते हैं। कोई ऐसे यतीम बच्चे हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी एजुकेशन, या कोई भी ऐसी लाइफ वो ऐसी गुजार रहे हैं, तो उनको गाइड कर सकते हैं, उनको सपोर्ट आप कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, 18, नंबर 27, और कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए व्हाइट, पिंक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप विर्द करेंगे या रहीमो या करीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर आप ये विर्द जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है, वो है लेट गो। लेट गो करें अपने एंगर को, लेट गो करें अपने ईगो को, लेट गो करें अपने पास्ट को, लेट गो करें अपने नेगेटिव थॉट्स को। तो ये था आपके लिए लास्ट मैसेज, और ये थे हॉरोस्कोप्स इन साइंस के। अगर आपका साइन एरीज है तो भी आप ये देख सकते हैं, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर। होपफुली इन तमाम साइंस की रीडिंग्स आपको मिल गई होंगी और आपके लिए कुछ डायरेक्शन, कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी मेरे इस प्लेटफॉर्म से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक। उसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने जायचे के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, टैरो रीडिंग अपनी पर्सनल करवाना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।